Hello student, today we are here to discuss about हाइगन प्रिंसिपल। अभी तक हमने हाइगन प्रिंसिपल से पहले हम क्या करते हैं, तुम्हें शायद स्कूल की बहुत याद आ रही होगी, तो तुम्हें ज़रा स्कूल का नज़ारा दिखाता हूँ कैसा कैसा हो रखा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारा ऑफिस इधर की तरफ ये, और देखो कितना अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है। सब शांत है, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, देखो सबके सब अदृश्य चोला पहने हुए हो, कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हमें इमेजिन करना पड़ रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको पटकने का मन कर रहा है। वहाँ देखो क्या सही नज़ारा दिख रहा है। मिस कर रहे होंगे स्कूल को, तो धन्यवाद मुझे बाद में कर देना, ठीक है। और अपने कैमरामैन अरुण सर को भी धन्यवाद कर देना इसका, ठीक है। तो हम हाइगन प्रिंसिपल पे थे। हाइगन प्रिंसिपल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले जो हमने रिकैप करते हैं क्या करा था हमने। जब भी वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट की तो हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा। मैंने कहा था तुम्हें वेव फ्रंट, और तुम्हें क्वेश्चन भी दिए थे वेव फ्रंट के। उम्मीद है तुम्हें वेव फ्रंट के बारे में पता चल गया होगा क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि पूरे ही वेव ऑप्टिक्स में ये वेव फ्रंट ही काम करेगा और हाइगन प्रिंसिपल ही हमारे काम करेंगे। याद रखना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारे, अरे यार हंसी आ रही है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर क्या है, अगर हमारा न्यूटन हाइगन, क्यों हमारा हाइगन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे इतना, अगर हमारा क्या होता मोशन की प्रॉब्लम न्यूटन सॉल्व नहीं करता तो 100% चांसेस थे कि हमारा या तो रॉबर्ट हुक या फिर हमारे ये हाइगन, इन दोनों में से कोई ये क्या कर पाते, इसका उसकी प्रिंसिपल क्या कर पाते हो, सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इसलिए हमारे हाइगन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनके बारे में तो बाद में कहानी सुनाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है अब, उनके प्रिंसिपल जिस पे पूरा फाउंडेशन है हमारा किसका, वेव ऑप्टिक्स का, वो करेंगे, ठीक है, वो करेंगे। तो हमारा उसके प्रिंसिपल कैसा है, क्या है, उसके बारे में जरा मैं बात करता हूं। तो प्रिंसिपल हमारा क्या बताता है, अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें पता करना है कि कितनी वेव फ्रंट का शेप साइज या किधर कितनी दूर गई है, क्या शेप साइज होगा, तो हमें कौन बताता है, हाइगन प्रिंसिपल बताएगा। हाइगन के बेसिकली देखो, किसी बुक में तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरा एक ही प्रिंसिपल बन रखा है, किसी बुक में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, किसी बुक में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैंने ऐसे सिंपल से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हमें वेव लोकेशन पता है 0 टाइम पे, तो t टाइम पे क्या होगा उसके लिए हमें क्या दिया जाता है, हाइगन प्रिंसिपल दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया भी तुम्हें, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट किस तरह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ये देखिए। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट is a source of secondary disturbance and generate spherical secondary wavelet which spread out in all directions speed of wave in that medium. And if tangential surface common to all these secondary spherical surface is drawn, then it gives the new position of the wavefront at later instant. This surface envelop all these secondary wavelets. ठीक है, चलो इसको जरा क्या बोलते हैं, एनिमेटेड फॉर्म में समझाने की कोशिश किया जाता है, करते हैं जरा कैसे होता है, ठीक है। तो देखो जैसे वेव प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट सोर्स से, ठीक है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 ये प्राइमरी हमने वेव फ्रंट लिया ए बी। तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वेव, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट है क्या होगा, सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करने की कैपेबल है, वो भी किस शेप के, स्फेरिकल शेप के, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्फेरिकल शेप का क्या किया, प्रोड्यूस करने लगे हमारा वेव, जो आगे क्या होना है, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी से मूव करने लगे, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है। तो कुछ t टाइम के बाद इन सारे स्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो हाइगन प्रिंसिपल के सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, अगर मैं इस पर एक एनवलप बनाऊं तो वो जो एनवलप बनेगा यहाँ पर देखो, इस तरह से जो एनवलप बनाया, सारे जो वे हमारा क्या करे, स्फेयर को क्या कवर कर रहा है, वो एनवलप हमारा क्या होगा, टी टाइम पे हमारा वेव फ्रंट कहाँ पर है, दैट इज ए डैश बी डैश, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया हमारा। और इस तरह से वेव वी वेलोसिटी के साथ आगे हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से वेव फ्रंट मिलते रहेंगे। अब जरा बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट का शेप और लोकेशन क्या होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। Let us consider AB as wavefront, plane wavefront at time t equal to 0, ठीक है। अब हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर पॉइंट इस पे कैपेबल है क्या करने का, सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करने का, जो किस शेप की होगी, स्फेरिकल शेप की, क्यों, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, ठीक है। अब ये पॉइंट स्फेरिकल शेप की है जो कितनी v वेलोसिटी के साथ आगे प्रोपोगेट कर रहा है, तो t टाइम पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, vt। तो अगर मैं इस पर ड्रॉ करूँ तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट t टाइम पे यहाँ पर आएगा, जिसका शेप भी क्या है, प्लेन है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओके।
तो हाइगन प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। अब हाइगन प्रिंसिपल के बेस पे अब हमें थ्योरी जो प्रूफ की थी क्या था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमें प्रूफ करना होगा, इनकी लॉस को, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो पहले से प्रूव हो रखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है लॉ। ठीक है, तो हमारा ये पहले बता रहा एग्जाम बहुत आता है, 2016 में भी आया और पिछले साल के मतलब जो अभी ये साल गया इसके एग्जाम में भी आया है, पिछले उससे पहले वाले 2016 में याला आया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं। यहां पर कैसे होगा, सबसे पहले हमारा क्या है, देखो ये जो S और S डैश रे हमारी आई, ये रे आई, ठीक है, ये रे जो आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुई, इस तरह से चलेगी, यही तो होता है। अब हमारी दूसरी वाली रे भी लिया मैंने, ये रे आई और रिफ्लेक्शन C पॉइंट पे हुआ, नॉर्मल से क्या इस तरह से चलेगी। ठीक है, अगर अब मैं इसका वेव फ्रंट बनाऊं, इसका अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊं तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तुम्हें पता है, ये रे जो है पैरेलल रे है, इसका वेव फ्रंट कैसे होता है, ये होगा ये, तो ए बी इसका क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। याद रखो ए बी क्या होगा, वेव फ्रंट, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि इंसिडेंट से पहले था। ठीक है, अब हमारा अगर मैं ये देखो, ये रिफ्लेक्ट होके गई दोनों ना, ये वाली रे यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रे यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब ये वाला जो वेव फ्रंट होगा किसका होगा, रिफ्लेक्टिंग रे का, किसका, रिफ्लेक्टिंग रे का। तो ये क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ ए बी, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हुआ सी डी। जब नोट करोगे एग्जाम उसमें लिखना है लेट अस कंसीडर इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी है, तो तुम लिख ही सकते हो ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो यहां पर, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जो नॉर्मल इंसिडेंट के रे के साथ बनाता है। तो ये जो एंगल है हमारा आई एंगल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, किसके लिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट और हमारा मिरर जो बनाता है, याद रखना इसमें चीज से। ऐसे ही हमारा रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, ये इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट क्यों कह रहे हैं और इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्यों कह रहे हैं, इसको हम क्या होता है हाइजन प्रिंसिपल के बेस पे भी कर सकते हैं। देखो T इक्वल टू, मान लो T इक्वल टू 0 टाइम पे जब रे यहां पर थी, ये रे एक साथ आई, T इक्वल टू 0 टाइम पे यहां थी। ठीक है, अब हमारा T इक्वल टू T टाइम पे, T इक्वल टू T टाइम पे, T इक्वल टू T टाइम पे क्या हुआ, ये रे, ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जब तक यहां पर पहुंची, ये वाली रे तब जाके यहां पर पहुंची। समझ में आया नहीं आया, T इक्वल टू कितने, T टाइम पे ये रे यहां से यहां पहुंच गई और ये वाली रे यहां से यहां पर पहुंची। तो हमारा फेज देखेंगे तो इस पॉइंट पे, जो D पॉइंट पर और C पॉइंट पे फेज सेम रहेगा, इसलिए मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ा है। इसलिए जो वेव फ्रंट है, क्या बोला मैंने इसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोला है। क्या बोला मैंने इसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं। देखो हमारा क्या है, यहां पर था ये वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट था। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट के बाद यहां से ये रे, अब हर सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट जो हमारा बना, इस वाली रे ने यहां से बनाया सेकेंडरी वेवलेट यहां पर, और T टाइम पे ये यहां तक पहुंची, यहां तक पहुंची ये। उसी T टाइम पे यहां से जो वेव निकली वो कहां पहुंची, यहां पर पहुंची। तो इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए तो यहां पर जो वेव पहुंची और यहां पर जो वेव पहुंची, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेलोसिटी सेम है तो हमारा यहां पर क्या होगा, इन दोनों का फेज भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का, क्योंकि इसका यहां पर जितने भी वेव होंगे, चाहे हम यहां पर एक और बीच में से बना दें, वो भी यहां पर जाएगा तो क्या होगा, सबके क्या होगा, हमारा फेज क्या होगा, सेम होगा। बस यही पॉइंट एक ध्यान में रखने वाला था। ठीक है, चलो अब हम इससे क्या करते हैं, जा रहा हमारा रिफ्लेक्शन की लॉ प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए लॉ प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, हम यहां पर दो ट्रायंगल लेंगे। दो ट्रायंगल कौन से लेंगे, इन ट्रायंगल ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इवन मैं बोल सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी। और अच्छा हाईलाइट कर दूं क्या, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा डायग्राम बिगड़ जाएगा, ध्यान देना इसमें। ये ए बी और सी, ये ट्रायंगल एक, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, एंड ट्रायंगल कौन सा हमारा, डी बी सी, ये ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी और डी बी, ए बी सी और डी बी सी ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों भाई बताओ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्यों, ये है रे और ये है 90 डिग्री, है नहीं है तो क्या होगा 90 डिग्री, ये भी रे और ये वेव फ्रंट, तो 90 डिग्री होता है दोनों एक दूसरे के बीच में, तो दोनों बोथ क्या हैं 90 डिग्री। चलो मान लिया बात, तुमने बोला मान लिया। ठीक है, सेकंड बी सी,
बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों के हमारा यहां पर बी सी कॉमन है, तो बी सी हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो तुम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें, जरा देखते समझ में आया नहीं आया। बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, समझ में आया होगा तो मतलब तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए। देखो भाई इधर ध्यान दो, ये रे है नहीं है। अब ये रे की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, c होती है, ठीक है। और मैंने कहा टी टाइम के बाद, ये जो वेव फ्रंट बना कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, c इंटू टी। सेम इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, c इंटू टी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, c इंटू टी। दोनों ने c इंटू टी किया, इसलिए हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर हमारा कितना हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट होंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी बी सी। और सीपीसीटी से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, विच इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया नहीं समझ में? तो ये प्रूफ करने के लिए आता है। लेकिन रिफ्लेक्शन की यही लॉ थोड़ी ना होती है, रिफ्लेक्शन की तो एक और लॉ होती है। कौन सी लॉ होती है, रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ और होती है एक, कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहां पर थोड़ी सी चेंज है, बच्चे इसको लिखना भूल जाते हैं इसलिए उसका हाफ नंबर कट जाता है। तो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ तो हमने प्रूव कर दी और सेकंड लॉ भी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रूव हो गया। किससे, हाइजेन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, और ये सबसे इजी मेथड कराया मैंने। किसी बुक में डिफरेंट मेथड, हर बुक में डिफरेंट मेथड्स है, तुम्हारी चॉइस है तुम किस तरह से कर रहे हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं सबसे इजी वाला मेथड यही वाला है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर दिया। सेकेंड चीज बची हुई है अभी, वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा क्या होगा, हाइजेन प्रिंसिपल के बेस पे। तो जरा देखो यहां पर इंसिडेंट लाइन आई, ये इंसिडेंट लाइन आई, ठीक है। ये रेयरर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम क्या है हमारा, डेंसर। तो जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है हमारा यहां पर, रे क्या करती है, टूवर्ड नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो रे गई और यहां पर टूवर्ड नॉर्मल बेंड हुई या नहीं हुई। सेम ऐसी है जो रे आई यहां पर, तो ये तो उसी मीडियम में जा रही है इसलिए यहां पर तक बेंड नहीं हुई। समझ में? अब अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये हमारा क्या है, ये जो बना हमारा ए बी जो हमारा बना हुआ है इंसिडेंट वेव फ्रंट है। क्या है हमारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अब t इक्वल टी टाइम पे, टी टाइम के बाद क्या हुआ, यहां से जो रे गई, मैंने क्या कहा, दोबारा से उसकी बात करेंगे ना। ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी रे होती है, सारे कैपेबल होती है सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करने की। तो ये भी सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करेगी, ये भी सेकेंडरी वेव। अब टी टाइम पे क्या हुआ, देखो यहां तो मीडियम चेंज हो गया ना। यहां वेलोसिटी अगर रे की v1 थी तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां पर v1 था तो यहां क्या हो गया, v2। तो ये कितना जाएगा, v2, सॉरी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, और इसकी कितनी रहेगी, v1 की v1 रहेगी। तो t टाइम के बाद क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v1 t करके यहां पहुंच गया, और इसने क्या किया, v2 t करके यहां पर पहुंचा। दोनों को मिलाएंगे तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाता है उसको हमने क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया, और इंसिडेंट वेव फ्रंट जो बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दिया। अब जरा स्नेल्स लॉ इससे प्रूव करके देखते हैं। तो स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए देखो, वेव फ्रंट और रे के बीच में कितना 90 डिग्री बनता है, वेव फ्रंट और रे के बीच में 90 डिग्री। तो देखें, देखते हैं जरा यहां पर, इन ट्रायंगल, इन बल्कि मैं लिखूंगा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी दिख रहा है तुम्हें। तो ए बी सी में अगर लिखूं यहां पर साइन एंगल कितना लिखूं मैं यहां पर, बी सी, सॉरी बी ए सी, दैट इज अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन एंगल आई। साइन आई इक्वल टू कितना होगा, साइन आई इक्वल टू कितना होगा हमारा यहां पर, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे यहां पर, ये देखो हमारा इसके बिल्कुल सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर। तो यहां कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। आ गया पहला हमारा
साइन आई इक्वल टू कितना आया, बी सी अपॉन ए सी। सेकेंड हमारा अगर मैं देखूं यहां पर तो दूसरा ट्रायंगल कितना ले लिया हमारा, इन ट्रायंगल, सेकेंड क्या ले लूंगा मैं यहां पर, ये इस अच्छा इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, सेम वही ए डी सी, बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितना होगा हमारे यहां पर भी सेम वही, साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है ए सी, परपेंडिकुलर कितना है ए डी, तो यहां कितना हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया, यहां पर सिंपल सा है, तो साइन ए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है उसके बेस में। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया, बी सी अपॉन ए डी। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, v1 इंटू टी, कितना है हमारा v1 इंटू टी। और हमारा सेम इसकी बात करूं तो हमारा AD की वैल्यू कितनी है, AD इक्वल टू कितना है, v2 इंटू टी, तो यहां कितना हो जाएगा v2 इंटू टी। ठीक है, t से t कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। कितना हो गया हमारा v1 अपॉन v2, आया नहीं आया हमारा v1 अपॉन v2, लिख लूं, ठीक है, v1 अपॉन v2। तो बेसिकली हमारा यहां पर कितना आया, दिख रहा है ना प्रॉपर, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। आया v1 अपॉन v2 तो आया, लेकिन ये कितना होता है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या होता है, तुम्हें अगर याद होगा म्यू होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और इसको ऐसे लिखते हैं v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विच इज ऑलवेज कांस्टेंट और विच इज अवर स्नेल्स लॉ। अरे यही तो हमारी स्नेल्स लॉ थी या नहीं थी हमारी स्नेल्स लॉ, तो ये हमारी आगे क्या, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गई, मतलब रिफ्लेक्शन की पहली लॉ प्रूव होगी। अब रिफ्लेक्शन की दूसरी लॉ प्रूव करते हैं, जो तुम्हें रटाया होगा, क्या होगा, अगर तुम्हें नॉर्मली पता होगा तो वो क्या होता है, इंसिडेंट एंड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहां पर देखो क्या होगा, नॉर्मल, इंसिडेंट वेव फ्रंट लगा देना बस, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हमारा सेकंड वाली लॉ भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये इस साल का क्वेश्चन आ रखा है, याद रखना। मैंने क्या करा है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, समझ में आया, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। कभी कभी क्या आता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, कुछ नहीं है, सारा डेरिवेशन सेम ऐसा ही है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है यहां पर, ये इसके क्या होगा, ये बड़ा और ये छोटा हो जाएगा, पता है किस तरह से होता है रेयरर डेंसर, अभी फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड नॉर्मल में तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन की लॉ और रिफ्रैक्शन की लॉ प्रूव करने का। ठीक है, पूरी वेव ऑप्टिक्स में इसका कहीं ना कहीं पे यूज होगा। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत उसके लिए क्या तैयार है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।